ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। जो भी दर्शक साथी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज की जो जानकारी है, माघ मास का जो पवित्र महीना चल रहा है उसका माध्यम यानी उसकी कथा, माघ मास पुराण की कथा। और माघ मास पुराण की कथा और स्नान करने से हमारे समस्त पाप का नाश हो जाता है। प्रयागराज कुंभ 2025 में माघ कुंभ मेला भी चल रहा है। तो बहुत ही पवित्र मास है, महीना है। इसकी कथा क्या है आपको पहुंचाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, जानकारियाँ नई नई आपको मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रारंभ करते हैं। माघ मास के आज 10वें अध्याय और 11वें अध्याय की बात करेंगे। 10वें अध्याय और 11वें अध्याय की बात करेंगे। तो कल तक जो पिछले अध्याय में मैंने कथा सुनाई थी, यमदूत से बात हुई। तो यमदूत दर्शन के लिए एक वैश्य आया और एक बार गंगा जी में स्नान करने से उसने सोचा कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। तो जो गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान बताता है वह नरक में जाता है, इसलिए गंगा जी सबसे उत्तम है। भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल की श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह इस प्रकृति में भिन्न और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी हरियाली है और गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। जो हजारों कुछ दूर रहता हो, योजन दूर रहता हो, लेकिन वो गंगा जी का नाम ले ले, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे माँ। तो इसलिए मनुष्य जो गंगा जी में नहाना चाहिए। और हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी भी दान नहीं करता, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी भी दान नहीं करता, वो आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान होता है। जो विविधता में गौ को निकाला जाता है, जो रोगियों की रक्षा करता है, या जो आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने से मनुष्य का सदैव उत्तम गति प्राप्त होती है और प्रातःकाल स्नान के बाद जो प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री पर ध्यान नहीं रखता, वह दोनों लोगों को अपना साधन करता है। जो पराय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसे क्रोध को जीत लिया उसने मानो स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के अनुकूल करता है उसे यम द्वार नहीं देखता, और गुरु की सेवा करता है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक में जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ा जाता है या पुराणों या ग्रंथों को पढ़ा जाता है और अध्ययन किया जाता है, जो स्मृतियों में धर्मशास्त्रों में पढ़ा जाता है या वेदांत में ग्रहण किया जाता है, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं और देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ समाज ने हमें क्या आज्ञा दी है, तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैष्णव, पापी लोगों को इस संसार में भगवान की भक्ति के लिए पार करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान ही पूजना चाहिए। जो भगवान की भक्ति नहीं करता
उसे चांडाली समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और नरक में नहीं रहते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं जो वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। बुद्धि को हमेशा वैष्णव का अन्न खाना चाहिए इंसान को, और यह बुद्धि पवित्र मनुष्य पाप नहीं करता। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वो पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र के नाम से जिस मनुष्य को मृत्यु मिलती है उसे परम धाम की गति होती है। इसमें किसी को संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवती वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र या ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जाप करके ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट कर जाते हैं। ये सुनिए आपने 10वें अध्याय की कथा, माघ मास के 10वें अध्याय की कथा सुनी। अब आप सुनते हैं 11वें अध्याय की कथा। यमदूत का दर्शन हुआ। हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले, सभी पापों को देने वाले या मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र की पूजा करता है उसे अनेक मंत्रों का फल प्राप्त होता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की पूजा से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक, ऐसे व्यक्ति को यमलोक नहीं मिलता। शालिग्राम की पूजा करते हैं भगवान की को लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में इतना आनंद मिलता है। जैसे भगवान को लक्ष्मी के साथ आनंद मिलता है वैसा ही उसे यमलोक में नहीं आता और आनंद मिलता है। देखने पर शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने का विधान है। स्वर्ण कमल युक्तों करोड़ों शिवलिंग के पूजन से जितना फल नहीं, देखें एक दिन शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। भक्ति योग्य शालिग्राम का पूजन ब्रह्मलोक में वास करके मनुष्य बनता है, और काम क्रोध लोभ मोह अपमान से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करता है वो प्रलय काल तक स्वर्ग में निवास करता है, और जो अनुष्ठान नियम मंत्रों से चक्र से बलि देता है उसे निश्चित करके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो पूरे तीर्थ में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी ये सभी जल शालिग्राम हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला से सम्मुख अपने माता पिता का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्पों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिलाओं का हजारों बार गतम्य पंचगव्य पीने का प्रस्ताव रखते हैं, यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ शालिग्राम होता है वहाँ तीर्थ स्थान के समान होता है। वहाँ पर संपूर्ण दान ग्रह करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो एक बर्तन भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, यानी गर्भाधार में नहीं आता। शालिग्राम शिला ने जो एक कोष के अंतर्ज्ञान पर मरते हैं वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान का सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। दुनिया में तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त होते हैं। ये कथा आपको शायद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कथा के साथ 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय गंगे मैया की, जय यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की, गोदावरी मैया की, नर्मदे मैया की।